हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? आप लोगों ने बहुत दो फेमस नाम सुना होगा, SN2 और SN1। ये पूरा आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे बेटा SN2 के बारे में। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले ये समझो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं बेटा R के साथ सपोज करो यहां पर Cl है, ठीक है, और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या है बेटा RCl है कि नहीं है? है। यहां पर कौन आया बेटा? न्यूक्लियोफाइल आया। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल Cl को यहां से बाहर कर देगा और ये न्यूक्लियोफाइल R के साथ अटैच हो जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट मिल जाएगा RNO और यहां से बाहर हो जाएगा बेटा Cl-। ठीक है, अब समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। क्या मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। पहले यहां पर कौन था? Cl था। कौन अटैक करने आया? न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल ने Cl को बाहर कर दिया। मतलब हम बोल सकते हैं कि Cl एटम रिप्लेस हो गया न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। जब कोई एक एटम दूसरे एटम के थ्रू रिप्लेस होता है, सो मेरे प्यारे बच्चों, हम उस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहां पर Cl चला गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। जब एक एटम दूसरे एटम के थ्रू रिप्लेस होता है, तब उस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे पहले बता, R के साथ कौन था? Cl था। अब R के साथ कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। Cl इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, Cl जो रिप्लेस हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेस हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? समझ में आया? क्या होता है बोलिए फिर से। व्हेन वन एटम is replaced by nucleophile, then this substitution reaction is called as nucleophilic substitution reaction। और nucleophilic substitution reaction में बेसिकली आपको यहां पर 3 पढ़ना है। एक हम आपको पढ़ाएंगे बेटा SN2, राइट है। SN2 का फुल नेम मैं आपको बता दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 मतलब बाईमॉलिक्यूलर। SN2 का फुल नेम बताइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर, या कभी कभी हम इसको बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक तो आपको SN2 पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है बेटा यहां पर SN1। इसे क्या पढ़ोगे? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी एक होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों होता है यहां पर SNI। इसका फुल नेम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, राइट है ना। तभी मैं इसका डेफिनेशन लिख करके दे रहा हूं। एक एक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आप इसको नोट कर लो। बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन करके दिया, इसको मैंने यहां पर लिख करके दिया। आप इसके नोट्स को लिख लो बेटा, है ना। चलो लिख लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन वन एटम आर ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम आर ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक, इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, right beta, is called as substitution reaction. When one atom R group are replaced by another atom R group is called as substitution reaction. Second, when atom R group are replaced by nucleophile, जब वो कोई एटम या ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेस होगा, then this substitution reaction is called as nucleophilic substitution reaction। जैसे यहां पर देखो CH3Cl है और यहां पे Cn- आया अटैक करने। माइनस होता है मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफाइल। ये Cn- क्या करेगा? Cl को बाहर करेगा। Cn- जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cl को बाहर किया।
अब CH3 के साथ आ जाएगा Cn, CH3 Cn और Cl माइनस यहां से बाहर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यहां से लीव कौन कर रहा है? CH3 को छोड़ करके बाहर कौन जा रहा है? Cl। इसलिए Cl को क्या बोलेंगे? लीविंग ग्रुप है। Cl को क्या बोलोगे बेटा? लीविंग ग्रुप है, राइट है ना। तो ये Cl यहां से छोड़ करके चला गया, ये हमारा लीविंग ग्रुप है। Cn माइनस यहां पर आ गया। क्लियर हो गया? तो Cn माइनस अटैक करा, ये न्यूक्लियोफाइल है और Cl छोड़ करके जा रहा है, इसलिए लिविंग ग्रुप है। और मेरे प्यारे बच्चों Cl इज रिप्लेस बाय Cn माइनस, सो इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और चूंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर रहा है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहां पर लिखा है इन दिस रिएक्शन Cl माइनस इज अ लिविंग ग्रुप एंड Cn माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके 4 पार्ट होते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SN2 बोलेंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर, जिसे SN1 बोलेंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल इंटरनल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SNI बोलेंगे। और चौथा है बेटा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NGP बोलेंगे। अब ये चारों पार्ट एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। पहला हम डिस्कस करेंगे SN2, नोट करो। चलिए बेटा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, मैंने बोला था उसके 4 आपको यहां पर स्टडी करना है। एक था SN2, एक था SN1, एक था SNI और लास्ट में था NGP। चारों को एक एक करके हम डिस्कशन करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? SN2, राइट है ना। तो जैसा एनसीईआरटी बुक में दिया है, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसा एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, मैं पूरा पहले उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूं और फिर उसके बाद हम यहां पर मैं अपने स्टाइल में अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं बेटा कि एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसा है कि ये है CH3OH, क्लियर? CH3OH, ये देखो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक SN2 में बता रहा हूं। तो यहां पर बेटा CH3OH ना लेकर के मैं यहां पर ले रहा हूं CH3Cl और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं OH माइनस के साथ और यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म हम यहां पर चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहां पे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, जिसमें से ये जो हाइड्रोजन होगा, ये जो क्लोरीन होगा, यही तो हमारा लिविंग ग्रुप है। यस सर या नो सर? यस सर। और यहां पर जो अटैक करने आ रहा है वो OH माइनस है, माइनस है, माइनस है। माइनस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल, राइट है। ये जो माइनस होता है ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल, राइट है। और CH3Cl ये हमारा लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर कैसे अटैक होगा? फ्रंट साइड से अटैक होता है या बैक साइड से अटैक होता है, पूरा का पूरा यहां पर एक्सप्लेनेशन मैं करके लेने वाला हूं। पहले हम इसके मैकेनिज्म पर आते हैं, ठीक। पहले बेटा हम इसके मैकेनिज्म पर लेकर के आते हैं। पहले मैकेनिज्म समझो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलो देखते हैं बेटा। यहां पर सपोज करो बेटा यहां पे कार्बन, इसको 3D की फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर लिख लिया हाइड्रोजन, यहां पे डैश लाइन पर भी आ गया हाइड्रोजन और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर वेज लाइन पर आ गया हाइड्रोजन और यहां पर आ गया क्लोरीन। यस सर या नो सर? यस सर। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पर मैंने मिथाइल क्लोराइड लिख लिया है। एक हाइड्रोजन को सॉलिड लाइन पर लिखा, एक हाइड्रोजन को डैश लाइन पर लिखा और एक हाइड्रोजन को वेज लाइन पर लिखा और यहां पर आ गया, क्या आया? क्लोरीन आया, ठीक है। ठीक है, चलो बताओ इस मिथाइल क्लोराइड पर, ये जो कि CH3Cl है, इस मिथाइल क्लोराइड पर अटैक करने कौन आ रहा है? OH माइनस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अब सवाल ये है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किधर से अटैक करेगा? फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से अटैक करेगा? उसी को मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। तो चलो देखो एक एग्जांपल लेते बेटा, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते। जैसे मान कर चलो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और मान कर चलो बेटा यहां पर हाइड्रोजन है और ये है क्लोरीन, ठीक है। और सपोज करो जिधर साइड में क्लोरीन है उधर साइड में अटैक करने आया OH। मतलब जैसे होता ना दुश्मन के दिल पर हम अटैक करेंगे, फ्रंट साइड से अटैक करेंगे। देखते हैं क्या होता है ना, हम बैक साइड से अटैक नहीं करेंगे, हम फ्रंट साइड से अटैक करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है फ्रंट साइड से अटैक करने पर क्या होगा।
आप एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल में ले रहा हूं, उस इंटरेस्टिंग एग्जांपल को आप ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज करो बेटा ये जो कार्बन है ये कोई एक लड़की है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मानकर चलो ये कार्बन है, ठीक है ना, या आप ऐसे समझो एक कोई घर है, राइट है ना, ये मानकर चलो बेटा ये हमारा कोई घर है और इस घर के अंदर कार्बन और क्लोरीन दोनों प्रेजेंट है। कार्बन एक लड़की मान करके चलो और ये क्लोरीन एक लड़का है। नहीं समझ में आया? देखो ये जो कार्बन है ना बेटा ये मानकर चलो इसकी वाइफ है और क्लोरीन इसका एक हस्बैंड है। समझ में आ गया? इतना समझ में आया इस पॉइंट को? एक घर है, उस घर के अंदर कार्बन वाइफ है और क्लोरीन उसका हस्बैंड है, ठीक है ना। अब समझना, कार्बन जो कि वाइफ थी उसका पहले किसी लड़के के साथ अफेयर था, ठीक है ना, मतलब मानकर चलो उसका कोई एक बॉयफ्रेंड था, राइट है ना। अब वो उसका जो पहले बॉयफ्रेंड था वो उसके पारिवारिक मैटर में दस्तक देने जा रहा है, उसके फैमिली में एंट्री करने जा रहा है और मान करके चलो बेटा उस बॉयफ्रेंड जो उसका था, कार्बन का जो बॉयफ्रेंड था वो था हमारा OH-। कौन था बेटा? OH-। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने सुना होगा पति पत्नी और वो, ये है इसका पति, ये है इसका पत्नी और वो कौन आया बेटा? OH- इसका बॉयफ्रेंड था, किसका? कार्बन का था। OH- को रहा नहीं गया, वो उसके फैमिली में इंटर करने जा रहा है और उसका डेयरिंग तो देखो, जहां उसका हस्बैंड है वहीं से ये OH- उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कार्बन के पास जाने की कोशिश करता है। कुछ आया समझ में? C क्या है? उसकी वाइफ है। क्लोरीन क्या है? उसका हस्बैंड है। और OH- क्या है? वो है, वो का मतलब उसका बॉयफ्रेंड है, किसका? कार्बन का, राइट है ना। अभी ये दोनों शादीशुदा है लेकिन ओ को रहा नहीं गया और वो कार्बन के पास आने की कोशिश कर रहा है। डेयरिंग देखो बेटा इसका, OH- का डेयरिंग देखो, वो का डेयरिंग देखो कि जिधर उसका हस्बैंड है उसी साइड से आ रहा है एंट्री करने, राइट है, उसी साइड से OH- इस कार्बन पर आ रहा है अटैक करने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, जब Cl को पता चलेगा कि OH- उसके कार्बन का वो है तो क्या ये Cl- OH- को इस कार्बन पर एंट्री करने देगा क्या? आंसर आएगा नहीं सर। अरे बेटा हस्बैंड क्या उसके बॉयफ्रेंड को अपने सामने से एंट्री करने देगा क्या? नहीं सर। मतलब OH- इस कार्बन पर आ रहा था अटैक करने, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों Cl इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो क्या आप ये बताओ OH- जहां पर क्लोरीन है उसके फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है क्या? आंसर आएगा नहीं सर। अरे बेटा कोई भी हस्बैंड क्या ये चाहेगा क्या कि उसका पहले का बॉयफ्रेंड उसकी पत्नी पर अटैक करे? आंसर क्या आएगा? नहीं सर। तो मेन रीजन एक्चुअली ये है कि जो Cl- है ना उस पे चार्ज क्या है बेटा? निगेटिव। ये लिविंग ग्रुप है तो बताओ इस पे चार्ज क्या है? निगेटिव। कार्बन पे चार्ज क्या है बेटा? पॉजिटिव। और जिधर Cl- है ये भी निगेटिव। न्यूक्लियोफाइल ये भी निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये भी निगेटिव। निगेटिव अगर OH- इसी साइड से अटैक करेगा तो निगेटिव अट्रैक्शन या रिपल्सन, आंसर क्या मिलेगा? रिपल्सन होगा। तो बताइए क्या OH- फ्रंट साइड से अटैक कर पाएगा क्या? आंसर आएगा नहीं सर, क्योंकि ये बेटा Cl निगेटिव है, OH- निगेटिव, इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये अब OH- अब इस पर अटैक नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो बता क्या फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल है क्या? आंसर आएगा नहीं सर। जानते हो फिर क्या होगा? जानते हो फिर क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली घर में दो दरवाजा था, उसके घर में दो दरवाजा था, एक फ्रंट साइड वाला डोर था और एक बैक साइड वाला डोर था। पहले OH- ने कोशिश किया फ्रंट साइड वाले डोर से अटैक करने के लिए, लेकिन फ्रंट साइड में क्लोरीन पहले प्रेजेंट था, इसने इसको रिपेल किया। सो मेरे प्यारे बच्चों OH- फ्रंट साइड वाले डोर से अटैक नहीं कर पाए, इसलिए ये किसी भी हालत में OH- जो इसका वो है किसी भी हालत में वो C पर अटैक करना चाहता है, उसने कोशिश नहीं छोड़ा। और आप लोगों ने सुना होगा
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो OH माइनस ने कोशिश नहीं छोड़ा, उसने दूसरा योजना बना लिया। उसने सोचा फ्रंट साइड से नहीं तो पीछे वाले दरवाजे से आएंगे। अब देखो पीछे वाले दरवाजे से ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा Cl। राइट है या रॉन्ग है? राइट है। अब देखो बेटा OH माइनस इधर साइड से आया, जिधर साइड से Cl है उसके जस्ट अपोजिट साइड से पीछे से आया OH माइनस। अब मुझे एक बार बताओ बेटा, Cl माइनस को पता है कि ये छुपा रिस्तम है, बैक साइड से आ रहा अटैक करने, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। अब ये Cl माइनस, मेरे प्यारे बच्चों, ये Cl माइनस अब OH माइनस को रिपेल नहीं कर सकता। ये Cl माइनस OH माइनस को अब रिपेल नहीं कर सकता, इसलिए OH माइनस बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, रिपल्सन फोर्स कम हो गया, इसलिए OH माइनस अब इजिली अपने W के पास आ गई है ना। OH माइनस जो इसका न्यूक्लियोफाइल है, जो इसका वो है, वो C पर अटैक कर सकता है। आई होप ये समझ में आ गया। तो बताइए फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल है या बैक साइड से? आंसर क्या मिलेगा? बैक साइड से अटैक ज्यादा पॉसिबल है। अब समझो, समझते चलना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, राइट है ना। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये OH माइनस को मैं यहां पर लिखूं, ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल निगेटिव है, और OH माइनस ये भी, सॉरी Cl निगेटिव लिविंग ग्रुप ये भी निगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ये भी हमारा निगेटिव है। ये फ्रंट साइड से अगर अटैक करेगा तो माइनस माइनस कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सन फोर्स होता है। क्या यहां पर फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल होगा क्या? आंसर आएगा नहीं सर। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों Cl माइनस कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से। तो देखो यहां पर OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला? ये जो SN2 है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है, उसमें जो OH माइनस होता है, वो बैक साइड से अटैक होता है, फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि ये जो Cl माइनस है अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा OH माइनस, रिपल्सन फोर्स होगा, वो उस पर अटैक नहीं कर सकता। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे बच्चों CH3Cl इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट है ना। ये जो CH3Cl है इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इसे रिएक्टेंट। और OH माइनस हम इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, राइट है ना। CH3Cl इसे क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और OH माइनस इसे क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से सुनना, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और OH माइनस और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यस सर या नो सर? यस सर। तो ध्यान से सुनते चलना बेटा, ध्यान से सुनते चलना बेटा, ठीक है ना। कोई जल्दीबाजी मत करना, बहुत अच्छे से समझना कि ये बना C, राइट है, ये बना H, अच्छे से ध्यान से सुनो, और C और Cl के बिटवीन ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। C और Cl के बिटवीन मेरे प्यारे बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये निगेटिव आया, और C और OH के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर मैंने लिया B फॉर समझ लेना ब्रेकिंग, और यहां पर लिखा M का मतलब समझ लेना मेकिंग। मतलब B, C और Cl के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और C और OH के बिटवीन बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, राइट है ना। और यहां पर 2 हाइड्रोजन और है, देख लो बेटा 2 हाइड्रोजन और है, तो इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पर ऐसे दिखा लो, ये आ गया H, और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डैश लाइन पर इसको भी क्या लिख लो? H। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं इस पॉइंट को समझना। एक्चुअली हम इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोलेंगे? TS। ठीक है, ठीक है। अब समझो, समझना जरूरी है, ध्यान से सुनना। जब OH माइनस इस कार्बन पर आया अटैक करने के लिए, तो Cl को जब ये पता चला, Cl माइनस को ये पता चला कि OH माइनस आ रहा है बैक साइड से अटैक करने के लिए, तो Cl माइनस जो उसका हस्बैंड था उसका दिल टूट गया, और वो अपने पत्नी को बहुत ही प्यार करता था बेटा। वो जो कार्बन उसका वाइफ है उसको बहुत प्यार करता था, और उसने सोचा कि जब कार्बन मेरे साथ खुशी से नहीं रह पा रही है तो Cl माइनस इस कार्बन को छोड़ करके जाने लगा। समझ में आया? Cl माइनस जो कि उसका हस्बैंड था,
जब उसको पता चला कि वो कार्बन जो उसकी वाइफ है वो उसके साथ सुखी नहीं है, तो उसने क्या किया, ये अपने जो क्लोरीन था वो कार्बन को छोड़ करके जाने लगा। तो देखो कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन ये बॉन्ड कट 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 ब्रेक हो रहा है। ये ध्यान में रखना, ये डैश लाइन ऐसे मैंने बनाया है बेटा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। समझ में आ गया? और C और OH के बिटवीन मिलन का टाइम आ गया, राइट है ना? तो देखो C और OH एक दूसरे से मिल रहे, मेकिंग हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, जब ये OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है CH3Cl रिएक्टेंट पर अटैक कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका एनर्जी 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 बढ़ता रहेगा। जब OH माइनस CH3Cl पर अटैक करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब उसका एनर्जी बढ़ेगा तो देख सकते हो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और जब उसका एनर्जी बिल्कुल पिक पॉइंट पर आ जाता है तो यहां पर एक स्टेट मिलता है। इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। उम्मीद करता हूं ये ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, और अगर इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल होता है। एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखना बेटा, मोर एनर्जी लेस स्टेबल। रेजोनेंस एनर्जी में नहीं बोला, पोटेंशियल एनर्जी। मोर एनर्जी लेस स्टेबल। मेरे प्यारे बच्चों ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है इसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा, और ये हाईली अनस्टेबल है, और ये तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये रिएक्शन जानते हो कैसा होता है? फास्ट होता है, तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा उसको मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। देखो C और Cl के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C और OH के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे समझो ये C क्या आया, C। अब एक सिंपल सा एक काम करना, यहां पर बैक साइड में किसको अटैच कर दो? OH को। बैक साइड में किसको अटैच कर दो बेटा? OH को, राइट है ना? और ये जो, और बताओ ऊपर क्या अटैच है बेटा? H अटैच है, राइट है ना? और बस एक काम करना, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको राइट हैंड साइड में ऐसे टर्न मार दो। मतलब क्या करना बेटा, ध्यान से सुनो, यहां पर बैक साइड में कौन आ गया? OH आ गया। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन आ गया। और मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ये जो H डैश लाइन पर है, वेज पर डैश लाइन, इसको ऐसे यूं टर्न मारो। मतलब जब टर्न मारोगे तो बताओ इधर क्या आ जाएगा? H, और इधर भी क्या आ जाएगा? H। ये हमारा मेन फाइनल क्या आ गया बेटा? प्रोडक्ट आ गया, राइट है ना? और यहां से बाहर क्या हो जाएगा? Cl माइनस। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट आंसर बताइए। Cl इज अ लिविंग ग्रुप। OH माइनस अगर इधर से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा, रिपल्सन फोर्स होगा, इसलिए फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी SN2 में जब अटैक होता है तो वो किस साइड से होता है? बैक साइड से अटैक होता है। यस सर या नो सर? यस सर। जब ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इस रिएक्टेंट पर एनर्जी कंटिन्यूअस इंक्रीज होता रहेगा। अभी मैं एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बता करके दे दूंगा। एनर्जी लेवल इंक्रीज होता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब एनर्जी लेवल इंक्रीज होता रहेगा तो जानते हो क्या होगा? एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इस ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, और यह हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तुरंत कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो गया। Cl माइनस, इसने अपनी खुशी के लिए, अपने वाइफ की खुशी के लिए कार्बन को छोड़ करके Cl माइनस चला गया। अब C किसके साथ अटैच हो गई? OH के साथ। अब एक चीज ध्यान में रखना, दो वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, एक होता है रिटेंशन और एक होता है इनवर्जन। ध्यान से सुनना, जहां पर Cl था अगर वहीं पर OH आता है तो हम उसको बोलते हैं रिटेंशन। लेकिन बेटा जहां पर Cl था, क्या फ्रंट साइड में वहां पर OH आया है क्या? नहीं, नाम से समझो रिटेन। जहां पर Cl वहीं पर OH अगर आता है तो हम उसे बोलते हैं रिटेंशन। क्या ये रिटेंशन है क्या? नहीं सर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये इनवर्जन है। मतलब जहां पर था Cl वहां पर OH नहीं आया, उसके बैक साइड में आया। इसका मतलब ये क्या है बेटा? इनवर्जन है। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं इनवर्टेड प्रोडक्ट। इनवर्टेड प्रोडक्ट। क्या बोलना बेटा इसे? इनवर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है ना? देख लो, इनवर्टेड प्रोडक्ट, राइट है? समझ में आ गया? तो बताओ SN2 रिटेंशन होता है या इनवर्जन? आंसर क्या मिलेगा? इनवर्जन। बैक साइड अटैक होगा, कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाता है, जो लेफ्ट था वो राइट में आ जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा?
इन्वर्जन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? चलो ध्यान दो बेटा, यहां पे समझो ये कार्बन है, क्या है? कार्बन है, और इसके साथ देखते चलना, इसके साथ यहां पर रहा हाइड्रोजन, यहां पर भी रहा हाइड्रोजन, देखो ये कार्बन है, और यहां पर भी क्या रहा बेटा? हाइड्रोजन। यस सर या नो सर? यस सर। और मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बुक में ये ग्रीन कलर से लिखा है, लेकिन मेरे पास ग्रीन कलर है नहीं, इसलिए मैं ब्लू कलर से ही काम चला रहा हूं। ये हमारा हो गया Cl माइनस, बस ध्यान में रखना, ये कौन हो गया बेटा? Cl माइनस, ठीक है? अब यहां पर अटैक करने कौन आ रहा है? बोलो, अटैक करने कौन आ रहा है? OH माइनस। कौन आ रहा है बेटा? OH माइनस। तो इसको ऐसे समझो, ठीक है? ये मान कर चलो H है, और यहां पर ये आ गया रेड कलर से, ये O माइनस है ना बेटा? ये जो है आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये O माइनस है। चलो बता दो क्या होगा, कैसे होगा, बताते चलना। ये रहा कार्बन, ठीक है? ये ऐसे बना लिया, और ये बॉन्ड ऐसे कट मैंने बनाया, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये O बना लिया, राइट है ना? बताओ इस पे पार्शियल चार्ज क्या होगा बेटा? निगेटिव। ये Cl माइनस वाला है, ध्यान में रखना, राइट है? तो ये Cl माइनस, ये O पर आ गया निगेटिव, ठीक है ना? और यहां पर जो अटैक करेगा, ये देखो, ये बॉन्ड हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? O, और इधर मानकर चलो ये H है, ठीक है ना? ये O माइनस है, ठीक है? और फिर एक H यहां पर, एक H यहां पर। बोलो ये कौन सा स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सा स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट है। हाईली अनस्टेबल, तुरंत हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड को ब्रेक करते देखो इधर C, राइट है? और बता दो, बताओ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं ब्रेकिंग, और यहां पर क्या लिख देते बेटा? मेकिंग। तो देखो यहां पर बॉन्ड हमारा मेक हो गया, ये O, और इसके साथ ये कौन अटैच है? H अटैच है। यस सर या नो सर? यस सर। और बता दो बेटा, इधर कौन है? H, इधर भी कौन है? H, और इधर भी कौन है? H, और यहां से बाहर बताइए कौन हो जाएगा? O माइनस, राइट है? सॉरी, यहां से ये है, राइट है ना? मतलब ये Cl माइनस यहां से बाहर हो चुका है, ठीक है? इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो चलो मैं इसका ग्राफ भी आपको बता दे रहा हूं यहां पर, ठीक है? मैं कैमरामैन से बोलूंगा, देखो इधर दिखाई दे रहा है क्या आपको? ठीक है, तो देखिए बेटा इसका हम ग्राफ एक बार देखते हैं। ग्राफ देखो, यहां पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, राइट है? और यहां पर वाई एक्सिस पर मैं बोलता हूं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? ये देखो, ये एक्स एक्सिस पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पर है मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। इसका हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना? तो चलो देखो, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? यहां से मैंने स्टार्ट किया, तो बताइए यहां पर कौन कौन होगा? बताओ बेटा। एक हमारा होगा OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरा बेटा कौन है? CH3Cl जो कि हमारा रिएक्टेंट है, राइट है ना? इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं रिएक्टेंट, ठीक है? R फॉर रिएक्टेंट, और यहां पर NU नेगेटिव। थोड़ा सुंदर अक्षर में लिखता हूं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आपको मैं यहां पर ग्राफ अच्छे से बना करके दे रहा हूं, ठीक है ना? थोड़ा कैमरा इधर मूव करिए आप, ठीक है? मैं यहां पर अच्छे से बना करके दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? इसको ध्यान से सुनते चलना बेटा। यहां पर मैं लिख रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, राइट है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहां पर मैं लिखता हूं बेटा पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर। अब देखो इधर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन दिमाग में पिक्चर लेकर के आओ, मैंने कैसे एक्सप्लेनेशन किया था। दिमाग में पिक्चर लेकर के आओ, बताओ बेटा इधर क्या था? OH माइनस। यस सर या नो सर? यस सर। इसको मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियोफाइल। प्लस कौन था बेटा? CH3Cl। इसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, ठीक है ना?
इस ग्राफ को मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, इस ग्राफ को मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, एक बार फिर से सुनना। ये देखो बेटा यहां से, ठीक है, यहां से ये है OH माइनस, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और प्लस CH3Cl जिसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, जिसे हम यहां पर बोलेंगे रिएक्टेंट, ठीक है ना। बता, जब OH माइनस CH3Cl पर अटैक करेगा तो मैंने क्या बोला था बता, पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 इंक्रीज होगा और ये टॉप पॉइंट पर जाकर के इंक्रीज हो गया, टॉप पॉइंट पर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा और इस स्टेट को क्या बोलेंगे, TS। TS का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। और जो ट्रांजिशन स्टेट बना था वो हाईली हाईली क्या था, अनस्टेबल था और तुरंत वो एनर्जी रिलीज करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोडक्ट हमारा क्या बना था बेटा, CH3OH और यहां से लिविंग ग्रुप Cl- बाहर चला गया था, ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट बना था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये SN2 का आपको समझ में आ गया होगा। तो बस एक चीज ध्यान में रखना, SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। आप देख सकते हो कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किसी भी कार्बोकेटाइन का, किसी भी कार्बोएनाइन का, किसी भी कार्बिन का, किसी भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता। जस्ट एक हमारा ट्रांजिशन स्टेट बना। और दूसरा, थोड़ा सा इधर कैमरा करिए, आप इधर कैमरा करिए, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान में रखना, यहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या बना था बेटा, CH3OH, देखो बैक साइड से, और यहां से बाहर क्या हुआ था, Cl-। तो बस एक ध्यान में रखना, SN2 सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। ध्यान में रखो, SN2 सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा। देखो एक ही स्टेप पे हमारा कंप्लीट हो गया। यस सर या नो सर, यस सर। SN2 सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, इसमें किसी भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, किसी भी कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, बैक साइड से अटैक होता है, इन्वर्जन होता है। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और ये डायमेट्रिकली मैंने आपको बताया और इसको भी मैंने बताया, राइट है ना। तो आप इसको एक बार नोट करो, अभी मैं थियरी लिखा करके इसको दे देता हूं, ठीक है ना। तो एक बार यहां से यहां तक पूरा कैमरा घुमा दीजिए आप। मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने SN2 आपको एक्सप्लेन करके दिया, उसका कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं। जो मैंने एक्सप्लेन करके दिया ना बेटा, उसका नोट्स मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं। 3 पॉइंट मैंने लिख करके दिया है, आगे और सारे पॉइंट अभी हम लिख करके देंगे, आप इस नोट्स को लिखते चलो। तो क्या लिखा है, जैसे CH3Cl था, OH- था, प्रोडक्ट बन गया बेटा CH3OH और Cl-, राइट है ना। अब एक चीज ध्यान में रखना, इधर ध्यान दो, ये CH3Cl जब OH- पर अटैक करने आएगा तो ये स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुना। आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RDS भी बोलते हैं। तो बेटा स्लो स्टेप पे आप देख सकते हो CH3Cl भी आ रहा है, OH- भी आ रहा है। इसका मतलब जो रेट होगा वो CH3Cl के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, OH- के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसका है 1 मोल, इसका है 1 मोल, इसलिए रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH-। सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, CH3Cl का 1 मोल, इसका 1 लिख लो, OH- का 1 पावर, इसका 1 + 1 = 2। तो मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि SN2 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है वो कितना आता है, 2। तो देखो यहां पर लिखा है, इन SN2 रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल। दोनों पर डिपेंड करता है बेटा, रिएक्टेंट पर भी CH3Cl पर भी डिपेंड कर रहा है, OH- न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है। सो SN2 इज अ सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। क्लियर हो गया इतना। एक और चीज ध्यान में रखना, सिंगल स्टेप पे कंप्लीट हो रहा है, यस सर, सिंगल स्टेप पे कंप्लीट हो रहा है, यस सर। किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यस सर। बैक साइड से अटैक कर रहा है, यस सर। और ध्यान में रखना बेटा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये B फॉर बॉन्डिंग, M फॉर मेकिंग, मतलब ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड मींस मेकिंग ऑफ अ बॉन्ड
टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब C और Cl के बिटवीन जिस समय बॉन्ड ब्रेक होगा उसी टाइम C और न्यूक्लियोफाइल के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, इन SN2 न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड बिकॉज ऑफ रिपल्सन फोर्स। अभी मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ रिपल्सन फोर्स बिटवीन किसके, living group and nucleophile, because both living group and nucleophile contain negative charge. Next point है, in SN2 bond breaking and bond formation take place simultaneously. जिस समय कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होता है उसी समय C और न्यूक्लियोफाइल के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो 3 पॉइंट लिखो, आगे और हम डिस्कस करके देते हैं, नोट करो बेटा इसको। बेटा नेक्स्ट पॉइंट के साइड में मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखो क्या लिखा है, वे न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड से अटैक करता टू द रिएक्टेंट, देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंटिन्यूअस इंक्रीज। मैंने डायग्राम बनाया था, देखना बेटा एनर्जी इंक्रीज होता है, राइट है ना। एंड द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, इट इज अ कैसा स्टेप होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है, राइट है। ट्रांजिशन स्टेट बनने तक वो हमारा स्लो स्टेप होता है। नेक्स्ट, in a transition state bond breaking between carbon and leaving group and the bond formation between carbon and nucleophile टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन और कार्बन और लिविंग ग्रुप के बिटवीन बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक ही साथ चलता है। नेक्स्ट, दिस ट्रांजिशन स्टेट है मोर पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ देखना, सबसे ऊपर गया था, पीक पर गया था, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनता था मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा था, सो लेस स्टेबल हुआ एंड इजिली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, राइट है ना। SN2 इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। 8th पॉइंट, इन SN2 कार्बोकेटाइन और नो एनी इंटरमीडिएट इज फॉर्म, एंड द 9th पॉइंट, इन SN2 inversion take place and the product is called as inverted product। तो ये मैंने SN2 का एक रूपरेखा आपको बताया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल को लेकर के, राइट है बेटा। अब SN2 का हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल लेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। SN2 का नंबर ऑफ एग्जाम्पल लेंगे, उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसको भी देखते हैं। पहले इस पॉइंट को बेटा आप लोग नोट करो। बेटा ये कुछ ऐसे एक मैंने बनाया है, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट आंसर लेते हैं, तैयार हो जाए डायरेक्ट आंसर के लिए। बस यहां पे मान करके चलना, X लिविंग ग्रुप है, राइट है बेटा, X हमारा लिविंग ग्रुप है, पूरा SN2 है। बस ध्यान में रखना बेटा, बैक साइड में अटैक होता है, बस मैं डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं। बैक साइड से अटैक होता है लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। बोलो बेटा यहां पे RX पर क्या, अल्किल हैलाइड। RX पर क्या, अल्किल हैलाइड। रिएक्शन किसके साथ कराया बेटा, एक्वस KOH के साथ। तो उसमें पहचानो, इसमें पहचानो, क्या पहचानो कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा। K पर आएगा प्लस, OH पर क्या आ जाएगा माइनस। जाहिर सी बात है OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से, मतलब ये प्रोडक्ट बन जाएगा ROH। देख सकते हो जहां पर X था उसके बैक साइड से OH आया, और यहां से K प्लस X माइनस, बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा KX। पॉइंट क्लियर हो गया। वैसे सिमिलरली एक्वस NOH, ये प्लस ये माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, OH माइनस। किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से। यहां पर भी प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा R के साथ, यहां पर कौन हो जाएगा बेटा OH, राइट है। और ये Na प्लस X माइनस क्या बाहर हो जाएगा NaX। यहां से मेरे प्यारे बच्चों बाहर होता है NaX। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो तीसरा, इसको डैश बना लो, है ना। RONA, इसमें सबसे पहले पहचानो कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। न्यूक्लियोफाइल वही होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये देखो, ये नेगेटिव और Na पर क्या होता है पॉजिटिव, राइट है ना। तो R-ONA, ये मेरे प्यारे बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से। देखो इसको ऐसे, इसको ऐसे देखो, ये RX है, यस सर है, R-O नेगेटिव, मैं ऐसे अटैक करा रहा हूं, राइट है ना। Na प्लस को हटा दिया तो बताओ ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और यहां पे बॉन्ड का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन। नहीं समझ में आया, अरे R-O नेगेटिव प्लस RX, तो बताओ यहां पे प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा
आर डैश सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड यहां पर मिल गया और प्लस ये एक्स माइनस और एक्स माइनस एन ए प्लस, बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा एन ए एक्स। पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली इसको डैश बना लो, देखो वही सेम आंसर आएगा। Na पर क्या हो जाएगा प्लस, एस पर क्या हो जाएगा माइनस। या माइनस वाला क्या होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल, अटैक कराओ, देखो ये बन जाएगा बेटा आर एक्स, यस सर, राइट है। आर डैश एस माइनस के साथ अटैक किया, यस सर। एक्स निगेटिव को यहां से बाहर कर दो और इसको यहां पर अटैक करा दो। बोलो बेटा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आर डैश एस आर, एक्स निगेटिव बाहर हो जाएगा, यहां पे मिल जाएगा बेटा आर डैश एस आर और प्लस यहां से एन ए प्लस एक्स माइनस, बाहर क्या हो जाएगा बेटा एन ए एक्स। यस सर या नो सर, यस सर। एन ए एस एच ये बना प्लस, एस एच माइनस, के एस एच ये बना प्लस, ये बना माइनस। यस सर या नो सर, यस सर। चलो देखो यहां पे आर एक्स क्या होता है बेटा अल्किल हैलाइड, एन ए एस एच में न्यूक्लियोफाइल कौन है एस एच माइनस, यहां पर आ गया बेटा एस एच माइनस, राइट है। बताओ फ्रंट से अटैक करेगा या बैक से, बैक से। यहां से एक्स माइनस बाहर कर दो, एस एच माइनस को ला दो, सो यहां पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा आर एस एच और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा एन ए एक्स। पॉइंट क्लियर हो गया। वैसे के एस एच के साथ रिएक्शन वही सेम आंसर आएगा आर एस एच और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा के एक्स, ठीक है। Na(N3) सोडियम अजाइड, ये होता है बेटा प्लस, ये होता है माइनस, राइट है। N3 को बोलते हैं अजाइड, राइट है ना। तो यहां से बन जाएगा बैक साइड से अटैक होगा RN3 और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaX, राइट है। यहां पे डैश बना लो, राइट है। इसमें न्यूक्लियोफाइल पहचानो, ये होता है बेटा प्लस और ये क्या होता है माइनस। क्लियर हो गया। चलो न्यूक्लियोफाइल पहचानो, बताओ यहां पे R डैश सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हो गया निगेटिव और मैं रिएक्शन करा रहा हूं यहां पर अल्किल हैलाइड के साथ। मेरे प्यारे बच्चों ये लिविंग ग्रुप हुआ, यस सर। निगेटिव चार्ज को यहां पर अटैक करा दो, बोल दो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आर डैश सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यस या नो, यस। और सी के साथ किसको अटैच करा दो आर को और प्लस यहां से Na प्लस एक्स माइनस क्या बाहर हो जाता NaX, ठीक है ना। फटाफट इस रिएक्शन को नोट करो। बेटा कुछ और एग्जाम्पल आते हैं, जैसे यहां पर देखो, अब तो ट्राई करो यार, अब तो ट्राई करो SN2 के एग्जाम्पल को। चलो बताओ यहां पर है क्या है बेटा RX से, इसमें न्यूक्लियोफाइल पहचानो, ये Na पर होगा प्लस तो O पर क्या हो जाएगा माइनस। न्यूक्लियोफाइल पहचानो, तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया R डैश C डबल बॉन्ड O निगेटिव। तो देखो यहां पे R डैश C डबल बॉन्ड O निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो और यहां पे बॉन्ड का क्या कर दो फॉर्मेशन। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O और यहां पर O और इधर क्या मिल जाएगा R, बन गया, राइट है, राइट है। यहां से x माइनस Na प्लस, बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaX, यस सर या नो सर, यस सर। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये होता है निगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। तो बता दो बेटा ये बना हमारा RX और मैं रिएक्शन करा रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R निगेटिव होता है वही तो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो R निगेटिव डैश वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो और यहां पे बॉन्ड का क्या कर दो बेटा फॉर्मेशन। सो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा R ये डैश सिंगल बॉन्ड R और प्लस यहां से Mg प्लस X माइनस के साथ कंबाइन होकर के बताओ बेटा क्या बना ले जाएगा MgX2, यस या नो, यस। चलो RLi ये होगा बेटा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। तुरंत आंसर बताओ यार, बैक साइड से अटैक करा लो, ये R डैश R और प्लस यहां से Li प्लस X माइनस क्या बाहर हो जाएगा बेटा LiX, ठीक है ना। लिथियम डाई अल्किल क्यूप्रेट जिसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट, राइट है। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, देखो यहां पे इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा पता चला, इसमें ये होता है न्यूक्लियोफाइल R डैश वाला, राइट है, राइट है। तो बता दो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा R डैश R, वही सेम प्रोडक्ट आया। LiAlH4
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बेटा ये H माइनस रिलीज करता है और H माइनस हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, यही हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये X माइनस को बाहर करेगा। देखो यहां पर ये बन गया बेटा RH और यहां पर अटैक करने आएगा H माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पे बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, सो ये बन जाएगा RH, राइट है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा करके दे रहा था ये हमारा क्या था, SN2। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और सारा हम एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल धमाकेदार होगा, तो 3D के फॉर्मेट में लेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं NaCN, KCN और AgCN का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। NaCN साइनाइड बना लेता है, लेकिन अगर AgCN लेते हैं तो आइसोसाइनाइड बना लेता है। ऐसा क्यों होता है, जानने के लिए कल का लेक्चर बेटा देखना मत भूलना, राइट बेटा। तो बने रहिए टीम RCC के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ और एंजॉय करते रहिए द ग्रेट हाइड्रोकार्बन। थैंक यू सो मच।